बीएसपी कार्यालय में ये मीटिंग बुलाई गई है। पार्टी अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं मायावती। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन होने की उम्मीद है। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। उन्होंने संन्यास लेने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगे। ऐसे में कार्यकारिणी में एक बार फिर से उनका अध्यक्ष चुना जाना तय है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, आज बीएसपी कार्यालय में बड़ी बैठक है और इस बैठक के जरिए तस्वीरें बड़ी साफ हैं, जो कि 2003 से लेकर अब तक हम मायावती को देखते आ रहे थे बीएस में बतौर चीफ। वो आज इस बार भी वही रहेंगी, यानी कि अब ये कह रहे हैं ना, बीएसपी का अपनी डफली अपना राग। तो बीएसपी की दशा और दिशा दोनों अलग चलती है। नीरज, बिल्कुल, देखिए आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें नीरज अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। मायावती एक तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना एकदम तय है। और इसके अलावा आप देखिए जो वहां पर कटआउट लगे हुए हैं, उसमें खास बात यह है कि ये पहली बार है कि मायावती के कद का जो कटआउट है वो उनके भतीजे आकाश आनंद का लगा हुआ है और उनके भाई का भी लगा हुआ है। यानी कि वजह साफ है कि आकाश आनंद और उनके भाई आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी अब मायावती सौंपने जा रही हैं। और मायावती ने एक बात और साफ किया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी और इसके अलावा वो सक्रिय राजनीति से अब संन्यास नहीं लेने जा रही। इस बात की उन्होंने कल ही ट्वीट के माध्यम से इस बात को बता दिया कि कुछ जो अफवाह फैला रहे हैं वो ऐसा न करें, वो सक्रिय राजनीति से कहीं नहीं जाने वाली है। तो आज बड़ी बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें प्रत्याशियों का किस तरह से चयन किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी होगी। इतनी एक फुल प्रूफ प्लान आज बीएसपी की बैठक में बनाया जाएगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होना है विधानसभा, उसमें भी प्रत्याशियों का चयन तो क्या कुछ प्लानिंग के साथ बसपा करेगी, इन सभी बातों पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला किया जाएगा। अच्छा नीरज, हम ये देख पा रहे हैं कि मायावती साल में एक दफा ही मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होंगी, लेकिन इस बार देखा जाए पिछले 3 से 4 महीनों में बकायदा 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। यानी कि वह ये सामने जता रही हैं कि अभी भी वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी, ये उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया। अच्छा, आकाश आनंद को लेकर देखा जाए तो कई मरतबा पहले जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर सरेआम लताड़ भी लगाई गई है। अब आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो फिलहाल इसके क्या यूं कह सकते हैं कि किस बाबत उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, चूंकि उन्होंने अब परिपक्व भी तक कह दिया था आकाश को। जी बिल्कुल, अपरिपक्व कह दिया था और उसके बाद फिर आशीर्वाद देकर लोगों से बताया कि मेरे बाद आकाश आनंद ही है। और आज पार्टी कार्यालय के बाहर जो कटआउट लगे हुए हैं, जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये पहली बार है कि मायावती के कद के बराबर मायावती के साथ ये कटआउट लगे हुए हैं। तो इससे ये निहितार्थ निकाले जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में अब पार्टी की जिम्मेदारी ये आकाश आनंद संभालेंगे या फिर मायावती के जो भाई हैं आनंद वो संभालेंगे, क्योंकि तीनों लोगों का कटआउट, मायावती का, उनके भतीजे का और उनके सगे भाई का, ये तीनों कटआउट पार्टी ऑफिस के बाहर एक ही कद के लगे हुए हैं और साथ साथ लगे हुए हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं मायावती संदेश देना चाहती है कि अब मेरे बाद कोई और नहीं, मेरे बाद सिर्फ आकाश आनंद की बात आप और आज चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। तो बड़ी बैठक है और इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसको लेकर, और जो देश में कई जगह और भी चुनाव होने हैं उसको पूरी आज बैठक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती को ये पता हो गया है कि अब अगर सत्ता में रहना है या फिर पार्टी को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं अब एक्ट में आना पड़ेगा।